जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है विमलेश शर्मा जी ने, संदीप कुमार जी ने, श्याम पूजन जायसवाल जी ने, अनुज भारद्वाज जी ने, अमन शुक्ला जी ने, अमन विश्वकर्मा जी ने, प्रशांत कुमार जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे और बाकी के क्वेश्चंस कल मॉर्निंग की क्लास में सुबह 7:30 बजे हम डिस्कस करेंगे। आप सभी लोग एग्जाम से पहले अभय एक्सेल कंप्यूटर की ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा और एग्जाम के बाद अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपके एग्जाम में हमारी क्लासेस आपके लिए कितनी उपयोगी साबित हुई हैं। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है आपका, क्या एक साथ कई फोल्डर को सिलेक्ट करके रीनेम कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर बात की गई है, क्या एक साथ अगर हम एक से अधिक फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके हम रीनेम करेंगे तो क्या सभी एक साथ रीनेम हो जाएंगे? तो बिल्कुल सही है। आप दो या दो से अधिक जितने भी फोल्डर चाहते हैं एक साथ आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करके या F2 करके रीनेम करेंगे तो एक फोल्डर पर रीनेम का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और जो नाम आप वहां पर लिख देंगे वो नाम अन्य सभी फोल्डर्स में हो जाएगा। वहां पर सीक्वेंस से ब्रैकेट में 1 2 3 4 ऐसे भी इंक्लूड हो जाएगा। मीन्स जैसे आपने किसी एक फोल्डर का नाम ट्रिपल सी किया तो अदर जो फोल्डर हैं उनका नाम क्या हो जाएगा? ट्रिपल सी, फिर 1, ट्रिपल सी, फिर 2, ऐसे वहां पर हो जाएंगे, लेकिन सभी एक साथ रीनेम हो जाएंगे। अब नेक्स्ट, किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक नया गीत जारी किया है? आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आईडीबीआई या फिर एक्सिस बैंक? हम हार नहीं मानेंगे, अभी पिछले कुछ महीनों पहले आपने देखा कि क्या स्थिति थी हमारे देश में, और उसी समय में एक गाना ये आया था, किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे। मीन्स ये सॉन्ग का टाइटल था हम हार नहीं मानेंगे। तो कौन सी बैंक ने लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा एचडीएफसी बैंक ने इसको लॉन्च किया था। अब नेक्स्ट, पेपल के लिए बोलचाल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम फॉर पेपल? वर्चुअल वॉलेट, ऑनलाइन वॉलेट, कैश या पेपल मनी? बताइए। तो पेपल के लिए बोलचाल का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वर्चुअल वॉलेट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, बॉस स्टैंड फॉर, BOSS, बॉस स्टैंड फॉर? बताइए। बॉस का फुल फॉर्म क्या है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस, या इनमें से कोई नहीं। जब ट्रिपल सी की हमने अपनी महामैराथन क्लास कराई थी तो उसका पहला ही क्वेश्चन था बॉस, है ना? और अमन जी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो बॉस का फुल फॉर्म होता है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, टीसीपी आईपी में कितनी लेयर होती हैं? जैसे क्वेश्चन आया था वैसे ही यहां पर लिख दिया गया है, क्योंकि समय काफी कम रहता है, आप सभी के क्वेश्चंस लेट टाइम तक मिलते रहते हैं। टीसीपी आईपी, टीसीपी का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, ट्रिपल सी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है। तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहां पर पूछा गया है कि टीसीपी आईपी में कितनी लेयर होती हैं? 3, 5, 7 या फिर 9? कहीं कहीं आप पढ़ते हैं कि टीसीपी आईपी में 4 लेयर होती हैं, लेकिन यहां पर ऑप्शन में 4 नहीं है, ऑप्शन में 5 ही दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड 5। टीसीपी आईपी में 5 लेयर होती हैं। कौन कौन सी हैं वो लेयर, ये भी आप जान लीजिए। एप्लीकेशन लेयर,
ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, ये सभी क्या है आपकी टीसीपी आईपी की ही लेयर है। इसके अलावा फिजिकल लेयर भी आपकी होती है। तो टोटल 5 लेयर टीसीपी आईपी में आपको मिलती हैं। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में इससे संबंधित पूछा जाता है कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है। तो टीसीपी आईपी इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। अब नेक्स्ट, यूपीआई से अधिकतम कितने रुपए का ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह आपका एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? एनपीसीआई द्वारा। ट्रिपल सी एग्जाम में एनपीसीआई का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया और यूपीआई के द्वारा आप एक दिन में मैक्सिमम 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ऑप्शन 4 इज राइट। देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनसे पूछ लिया जाता है कि भीम यूपीआई द्वारा कितना ट्रांसफर करते हैं। तो भीम यूपीआई द्वारा एक दिन में जो ट्रांसफर करने की लिमिट है वो कितनी है? आपकी 40,000 की है। एक बार में 20,000 और एक दिन में भीम के द्वारा आप 40,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ये भीम ऐप की लिमिट है, लेकिन यूपीआई के द्वारा आप टोटल 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन एक दिन में कर सकते हो। तो इसे आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, एईपीएस में बीएफडी में बी का क्या अर्थ है? देखिए कंप्यूटर के अंतर्गत आप देखें तो एक वर्ड के कई सारे आपको फुल फॉर्म्स मिल जाते हैं। जैसे बीएफडी का ही फुल फॉर्म कई सारे हैं, लेकिन यहां पर पूछा है कि एईपीएस के संदर्भ में बीएफडी का फुल फॉर्म क्या होगा? बायोमेट्रिक, बेस्ट, बाइनरी या फिर बैलेंस। एईपीएस का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। और बीएफडी में बी क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इसका राइट आंसर होता है बेस्ट। ठीक है, बीएफडी में बी का फुल फॉर्म होता है बेस्ट फिंगर डिटेक्शन। इसके अलावा देखिए एईपीएस के अंतर्गत जो ट्रांजैक्शन होता है वो बायोमेट्रिक के द्वारा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन होता है वो आधार कार्ड के द्वारा होता है। यहाँ पर आधार कार्ड के अलावा आपको किसी अन्य कार्ड की जरूरत नहीं होती है। तो ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या एईपीएस में डेबिट कार्ड की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल फॉल्स है। एईपीएस में सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत है। आधार कार्ड, और जिसका आधार कार्ड है उसका बायोमेट्रिक मींस उसका फिंगरप्रिंट या रेटिना स्कैन होता है, उसके माध्यम से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहां पर आप कौन कौन सा कार्य कर सकते हैं? तो आप मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, इसके अलावा आप कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं, इसे भी आप नोट कर लीजिए। जब भी आप क्लासेस को अटेंड करिए साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं उनको आप नोट कर लीजिए और एग्जाम टाइम पर आसानी से रिवाइज कर सकें। अब नेक्स्ट, लास्ट एडिटेड सेल की शॉर्टकट की क्या है? मीन्स लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट टाइम पर जिस सेल को आपने एडिट किया है उस सेल पर जाना है, तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? यहां पर हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क और किसी सेल में हम कोई एडिटिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन सी शॉर्टकट की वहां पर उपयोग होगी। मान लीजिए हम इस सेल पर हैं, इस पे हमने लिख दिया अभय, उसके बाद फिर हम दूसरी सेल पर लिख देते हैं एक्सेल। अब हम किसी और सेल पे हैं, है ना, और यहां से हमें उस सेल पे जाना है। कंट्रोल के साथ में इंड आप प्रेस करेंगे। देखिए लास्ट टाइम पर जिस सेल पर हमने लिखा था या एडिट किया था उस सेल पे हमारा कर्सर चला जाएगा। जैसे यहां पर फिर से हम लिख देते हैं अभय एक्सेल कंप्यूटर। उसके बाद किसी दूसरे सेल पर हम क्लिक करते हैं, कंट्रोल प्लस इंड हम प्रेस करेंगे तो हम उसी सेल पे चले जाएंगे। अर्थात लास्ट एडिटेड सेल पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस इंड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, ट्रोजन हॉर्स क्या है? वायरस, एंटीवायरस, साइबर सिक्योरिटी या इनमें से कोई नहीं। आप सभी जानते हैं ट्रोजन हॉर्स क्या है? आपका एक मालवेयर प्रोग्राम है, अर्थात यह एक प्रकार का वायरस है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस से प्लस जे,
कंट्रोल प्लस C प्लस T, कंट्रोल प्लस J या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कंट्रोल प्लस C प्लस J। यहां पर देखिए कैल्क ओपन है, कैल्क को फुल स्क्रीन बोर्ड में करना है। आप व्यू पे जाओगे तो यहां पर लास्ट में ऑप्शन मिल जाएगा फुल स्क्रीन का, जिसकी शॉर्टकट की दी गई है कंट्रोल प्लस C प्लस J। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, वर्तमान में 500 रुपए के नोट का साइज क्या है? मीन्स 500 रुपए की जो नोट है उसका आयाम क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं कि 500 रुपए की नोट का कलर क्या होता है या उनका डायमेंशन या आयाम क्या होता है। तो आप सभी के पास 500 रुपए की नोट है, फटाफट आप लोग बताइए कि उसका डायमेंशन क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 66 मल्टीप्लाई 150 mm स्क्वायर। ये 500 रुपए की नोट का आयाम है। ऐसे ही 100 रुपए की नोट का आयाम क्या होता है? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो 100 रुपए की नोट का आयाम 66 मल्टीप्लाई 142 mm स्क्वायर होता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, डिजी लॉकर कब लॉन्च हुआ? जुलाई 2016, जुलाई 2017, जुलाई 2015 या जून 2018? डिजी लॉकर क्या है आप सभी लोग जानते हैं। आपको एक ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज दिया गया है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट को आसानी से सुरक्षित करके रख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जब चाहें आप उसका उपयोग कर सकते हैं। डिजी लॉकर में किसके द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो डिजी लॉकर में आधार कार्ड के द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है। और डिजी लॉकर को कब लॉन्च किया गया था? तो जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन खुद को रिफ्लेक्ट करके अपनी कॉपी बना लेता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हैज सेल्फ रिफ्लेक्टिंग सॉफ्टवेयर दैट कॉज डैमेज टू फाइल एंड सिस्टम? मीन्स जो फाइल और आपके सिस्टम को डैमेज करने का काम भी करता है। वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस, बॉट्स या फिर वॉर्म? बताइए निम्न में से ऐसा कौन है जो खुद को रिफ्लेक्ट करके अपनी कॉपी बना लेता है और फाइल एंड सिस्टम को डैमेज करने का कार्य भी करता है, मीन्स उसको नुकसान भी पहुंचाता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वॉर्म। ठीक है। अब नेक्स्ट, IFS कोड कितने अंक का होता है? देखिए IFSC और IFS दोनों में फर्क है, दोनों एक नहीं है। IFSC कोड ये अपने इंडिया के लिए है और ये इंटरनेशनल है, दोनों में बहुत फर्क है। और देखिए कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग भी होता है। जैसे आप कहते हैं कि IFSC कोड में 4 डिजिट अल्फाबेट होते हैं, बाकी 7 डिजिट आपके न्यूमेरिक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 412 PUNB 0412 3 टाइम्स 0, ये पंजाब नेशनल बैंक का हमारे एरिया का IFSC कोड है। अब यहां पर देखें आप 4 5 6 7 डिजिट आपके नंबर हैं और 4 डिजिट आपके क्या हैं? ये अल्फाबेट हैं। लेकिन SBI का जब आप लिखते हैं तो वहां पर SBI 0 होता है। तो वहां पर तो देखिए 3 सिर्फ अल्फाबेट हैं, तो आप फिक्स नहीं कह सकते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग है। वैसे ही IFS में कितने अंक होते हैं? तो इसका राइट आंसर यहां पर 11 होगा, क्योंकि IFS में 2 चीजें हैं, ये 9 अंकों का भी होता है और 11 अंकों का भी होता है। कभी कभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक करना होता है। अब यहां पर 9 ऑप्शन में नहीं है तो आपको यहां पर 11 को टिक कर देना है। अगर मैं किसी क्लास में बता देता हूं कि भाई 9 होगा, ऑप्शन में अगर 9 है तो, और किसी ने बता दिया 11, तो बच्चे कहते हैं सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग है। IFS 9 डिजिट का भी होता है और 11 डिजिट का भी होता है, इसको आप क्लियर रखिएगा। अब नेक्स्ट, टेलीग्राम को किसने डेवलप किया? केविन एस्टन, पावेल डूरो, केविन सिस्टॉम या फिर रीड हॉफमैन? अगर आप सभी ने अभी तक हमारे
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट आप टेलीग्राम पर अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर अभी HTML वगैरह की क्लासेस आपको मिल रही हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट में। अगर आप O लेवल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, उसका भी लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा, आप चैनल को विजिट करके सीख सकते हो। तो टेलीग्राम को किसने डेवलप किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, पावेल डूरो ने टेलीग्राम को लॉन्च किया था, उन्होंने इसको डेवलप किया। अब नेक्स्ट, एम कवच क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऐप है, ई गवर्नेंस सर्विस है या डिजिटल पेमेंट ऐप है? बताइए एम कवच क्या है? तो एम कवच आपका एक मोबाइल ऐप है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, MQTT स्टैंड फॉर MQ टेलीमेट्री थिंग्स, MQ ट्रांसपोर्ट टेलीमेट्री, MQ ट्रांसपोर्ट थिंग्स या MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट? बताइए MQTT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क की मिनिमम विड्थ कितनी होती है? 0.1, 0.2, 0.3 या 0.4? यहां पर देखिए कैल्क ओपन है, अब इस सेल की विड्थ को कम करना है, यहां पर हम फॉर्मेट पे जाते हैं, कॉलम पे जाते हैं, विड्थ पे क्लिक कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट पूछता है तो बाय डिफॉल्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की विड्थ होती है 0.89 इंच। इसे कम करना है तो यहां से आप कम भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहां पर हमने 000 कर दिया, ओके कर दिया तो यहां पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, अर्थात 0 इंच किसी भी कॉलम की विड्थ नहीं हो सकती है। फिर यहां पर इसको हम लेस कर रहे हैं और लेस करते हुए लास्ट यहां पर कितना आ रहा है? 0.1। ओके कर दिया तो यहां पर देखिए कॉलम की विड्थ 0.1 हो चुकी है, तो यहां पर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 0.1। अब 1 के आगे हम 0 चाहे जितने लिख दें उसका कोई मतलब नहीं है, वो वैल्यू 0.1 ही कहलाएगी। अब नेक्स्ट, जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Shift+F5, Alt+Shift+F5, Ctrl+Alt+F5 या फिर F5? बताइए जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होती है? यहां पर देखिए हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को और आपको दिखाते हैं कि जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड की शॉर्टकट की क्या होती है और ये ऑप्शन आपको किस मेनू के अंतर्गत मिलता है। जब आप यहां पर जाएंगे स्लाइड मेनू में तो स्लाइड मेनू के अंतर्गत आपको मिलेगा जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड का ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की होती है Alt+Shift+F5। ऐसे यहाँ पर मूव नेविगेट का ऑप्शन आपको मिलता है। मूव में स्लाइड टू स्टार्ट के लिए Ctrl+Shift+Home, स्लाइड अप के लिए Ctrl+Shift+Up, स्लाइड डाउन के लिए Ctrl+Shift+Down, स्लाइड टू एंड के लिए Ctrl+Shift+End का उपयोग करते हैं। ऐसे ही न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? यह भी CCC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए Ctrl+M का उपयोग करते हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार चेक कर लेते हैं स्लाइड पे Alt+Shift+F5, तो राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड Alt+Shift+F5। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राइटर में आपका बायोडाटा तैयार किया जा सकता है? ट्रू या फॉल्स? राइटर क्या है? आपका एक डॉक्यूमेंट प्रोग्राम है ना? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में आप अपना बायोडाटा अर्थात अपना रिज्यूम, अपना CV आसानी से तैयार कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, बल्कि आपको वहां पर सुविधा मिलेगी अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सा टोपोलॉजी नहीं है? ट्री, मेस, हाइब्रिड या नन ऑफ दीज? बताइए कौन टोपोलॉजी नहीं है? तो इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, नन ऑफ दीज, क्योंकि ट्री टोपोलॉजी भी होती है, मेस भी होती है, हाइब्रिड भी होती है, ये कई सारी टोपोलॉजी का मिश्रित रूप होता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है,
ट्री टोपोलॉजी से एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रूट नोड का उपयोग किस टोपोलॉजी में होता है, तो ट्री टोपोलॉजी में होता है। मेष से क्वेश्चन पूछाता है कि सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी है, तो मेष टोपोलॉजी सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी होती है, क्योंकि इसमें प्रत्येक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है, जिससे काम आसानी से हो जाता है, इसीलिए इसको सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कहते हैं। अब नेक्स्ट, प्रिंटर में स्पीड किस में मापते हैं, सीपीएम, एलपीएम, डीपीआई या ऑल ऑफ दी अबव। सीपीएम का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर पर मिनट। क्या होता है, कैरेक्टर पर मिनट। एलपीएम का लाइन पर मिनट, नोट कर लीजिएगा, लाइन पर मिनट। ऐसे ही डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब नेक्स्ट, इक्वल राउंड 175 -2 का मान क्या होगा, 2, 18, 180 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखिए कैल्क ओपन है, हम करते हैं इक्वल राउंड ब्रैकेट 175 -2 ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो यहां पर इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर 200 कर दे रहे हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है। यहां पर 2 सिर्फ क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर -2 है, तो बाद में जब एग्जीक्यूट करेंगे तो यहां पर 00 उसी की जगह पर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करना है ये फार्मूला कैप्सूल वाले वीडियो में आपको समझाया है। अब नेक्स्ट, पासवर्ड को किसे बताना चाहिए, पत्नी को, दोस्त को, माता पिता को या किसी को नहीं, मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो कई बार मैंने आपको बताया है कि अपने पासवर्ड को आपको किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो पत्नी हो, दोस्त हो, माता पिता हो, भाई बहन हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट, सुजुकी एमआरएफ द्वारा टायर खरीदती है तो उनके बीच में कौन सा संबंध होगा, मीन्स यदि मारुति सुजुकी कंपनी एमआरएफ कंपनी से टायर खरीदती है तो उनके बीच में कौन सा संबंध होगा, B2B, B2C, C2C या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, B2B, क्योंकि देखिए मारुति सुजुकी भी एक कंपनी है और एमआरएफ भी एक कंपनी है, मीन्स यहां पर एक कंपनी का, एक बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ संबंध स्थापित हो रहा है, इसीलिए यहां पर B2B हो जाएगा। B2B, B2C, C2C का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसको आप समझ लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब एक बिजनेस का बिजनेस से संबंध होगा तो B2B, जब बिजनेस का संबंध कंज्यूमर से हो जाएगा तब B2C होता है, जब कंज्यूमर का कंज्यूमर से हो जाएगा तो C2C होता है, और जब कंज्यूमर का बिजनेस से होगा तो C2B होता है। अब नेक्स्ट, ट्विटर ट्रेंडिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मीन्स ट्विटर में ट्रेंडिंग सिंबल के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्विटर क्या है, यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। किसका है, माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। ट्विटर के ट्रेंडिंग के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो ट्विटर में हैशटैग का उपयोग हम ट्रेंडिंग के लिए करते हैं। दोस्तों आप सभी हमारे दूसरे चैनल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, वहां से आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को बिल्कुल फ्री में आसानी से सीख सकते हैं। और आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस, कल जिनका भी एग्जाम है वो सुबह 7:30 बजे क्लास को अटेंड कर लेंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।